रोज हम भगवद गीता से एक गाइडेंस पढ़ते हैं, सो वैसे आज भी एक गाइडेंस पढ़ेंगे। लेट्स सी आज क्या आ रहा है। चैप्टर 6 श्लोक 42 एंड 41 भी आया है, दोनों ही हम चेक करेंगे। चैप्टर 6 श्लोक 41। प्रप्या पुण्या कृतां लोकान् उषित्वा ससवती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगाभ्रस्तो भिजयते। The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy। मतलब जो योग कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं बहुत दिन से करते करते, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ, थोड़ा अनसक्सेसफुल रहकर ही वो एक पॉजिटिव प्लैनेट में बहुत दिन तक रहा। वहाँ पे उसने बहुत शांति से सुकून से उस टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी नेक्स्ट जन्म में वो एक फैमिली में जन्म लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा राइटियस फैमिली, मतलब धर्म से भरा हुआ धार्मिक फैमिली में जन्म लेता है, या फिर एक रिच एरिस्टोक्रेसी में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मतलब धन संपत्ति से समृद्ध फैमिली में जन्म लेता है। The unsuccessful yogis are divided into two classes. One is fallen after very little progress and one is fallen after long practice of yoga। मतलब जो स्टार्टिंग में ही हार गए, थोड़ा सा स्टार्ट करके फिर योग नहीं कर पाए, अपना जो भी उसने सोचा था, प्रयत्न किया था कि मुझे करना है, भगवान का नाम जाप करना है, वो नहीं कर पाया। और दूसरा है जिसने बहुत 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 प्रैक्टिसेस करी फिर भी नहीं कर पाया। The yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets where pious living entities are allowed to enter। जो थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद ही हार गया, उसको एक ऐसे प्लैनेट में भेजा जाता है जहाँ पे सारे अच्छे सोल्स रहते हैं, सारे पुण्य आत्माएं रहते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड लाइफ देयर, वहाँ पे बहुत सारा टाइम रहने के बाद वन इज सेंट बैक अगेन टू दिस प्लैनेट, वापस से धरती में भेजा जाता है, टू टेक बर्थ इन द फैमिली ऑफ राइटियस ब्राह्मणा वैष्णवा और ऑफ एरिस्टोक्रेटिक मर्चेंट्स। कहाँ भेजा जाता है? एक धार्मिक वैष्णव के घर में, या फिर एक बहुत ही रिच प्रॉस्परस फैमिली में, एक मिलियनियर की या बिलियनियर की फैमिली में। द रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस इज टू अचीव द हाइस्ट परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस एज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। बट दोज हु डू नॉट persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of Lord to make full utilization of their material propensities। मतलब जो लोग बहुत अच्छे से करने की इच्छा तो रखते हैं, बट थोड़ा सा करने के बाद में अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनको मटेरियल चीज़ों का दिया जाता है। या तो आपको एक धार्मिक लोग मिल गए जो आपको गाइड करेंगे, या फिर इतने सारे पैसे या धन संपत्ति आदि मिल गया कि आप बहुत लैविश लाइफस्टाइल के साथ में उसको आगे लेके जा सको एंड वापस से अपनी पूरी धर्म का जो है वो रिपीट कर सको। And after that they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families। Those who are born in such families may take advantage of their facilities and try to elevate themselves to full Krishna consciousness। मतलब जो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में है वो अपने उस चीज़ों का फ़ायदा उठा करके फिर मतलब धन संपत्ति आदि का जो मैंने बोला फ़ायदा लेकर के या उसकी हेल्प लेकर के वो अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस बोलो या धर्म के मार्ग में बोलो और अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है इस चीज़ को अच्छे से करने के लिए, तो फैसिलिटीज़ दी जाती है बिकॉज यू ट्राइड, आपने अच्छा ट्राई किया, तो इतने से ट्राई किया। जो अभी बोलते हैं ना, जन्म से ही बहुत अच्छे फैमिलीज़ में जन्म ले रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, सो दोज आर पिछले जन्म के अच्छे कर्म बोले जाते हैं। तो क्या अच्छे कर्म? कि आपने कुछ अच्छा प्रयास किया, अपने मन में सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, एंड अपने कुछ धर्म को भी उसमें ऐड किया, थोड़ा भगवान को भी उसमें ऐड किया, कुछ अच्छा भी किया, सो उन सबको मिला करके चीज़ होता है। श्लोक 42। अथवा योगिणाम इवाकुले भवति धीमतम इतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्मा यद इद्रसाम। और इफ अनसक्सेसफुल आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा, बहुत सारे साल
कोशिश करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो ही टेक्स हिज बर्थ इन अ फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम, बहुत ज्ञानी परिवार में जन्म लेते हैं। सर्टनली सच अ बर्थ इज रेयर इन दिस वर्ल्ड, बहुत ही रेयर ऐसा मिलता है, क्योंकि ऐसी फैमिली मिलना, ऐसे लोग मिलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले है, वेदर यू विल गेट दोज पीपल और नॉट। Birth in a family of yogis or transcendentalists, those with great wisdom, is praised herein because the child born in such a family receives a spiritual impetus from the very beginning of his life. It is especially the case in the Acharya or Goswami families. Such families are very learned and devoted by tradition and training, and thus they become spiritual masters. In India, there are many such Acharya families, but they have now degenerated due to insufficient education and training. By the grace of the Lord, there are still families that foster transcendentalists generation after generation. It is certainly very fortunate to take birth in such families. Fortunately, both our spiritual master Om Vishnupada Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja and our humble self had the opportunity to take birth in such families by the grace of the Lord, and both of us were trained in the devotional service of the Lord from the very beginning of our lives. Later on, we met by the order of transcendental system. मतलब वैसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी फैमिलीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले तो वैसे ज्ञानी फैमिली मिलना पड़ेगा, फिर आप उसमें जन्म लोगे। सो ऐसे कुछ संत है जिनको ऐसा मतलब गुड अपॉर्चुनिटी मिला, फॉर्चुनेटली उनको वो सानिध्य मिला। उसमें से एक है स्पिरिचुअल मास्टर एवं विष्णुपद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। और हम अपने आप को भी, अगर हम भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं या फिर भक्ति कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को भी वैसा मान सकते हैं, दैट वी ऑल्सो गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक बर्थ इन अ गुड फैमिली, जहाँ पे हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं, और जो और भी अच्छे से कर सकते हैं ट्रेन, जो रह कर के भक्तों के साथ में रह कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, जिससे कि दे कैन ग्रो इन देयर स्पिरिचुअल जर्नी। तो यही तक है आज का भगवद गीता ज्ञान। अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।